सर कल वाला लेक्चर का आपने भेजा नहीं, जो आपने पेपर डिस्कस किया था ना, आप बोले थे भेजो, अभी भेज देता हूँ क्लास के बाद, ठीक है। मेरे को जो चाहिए था बायनोमियल मल्टीनोमियल, और मुझे लग रहा है क्लास में वही लोग हैं जिनको पहले से आता है, जिन लोगों को नहीं आता हो तो कोई आया नहीं है। आए सर। आए सर। आए हैं। ठीक है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम और बायनोमियल थ्योरम, देखो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है ना, मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है, देखो बायनोमियल थ्योरम कब लगता है, a प्लस बी की पावर n में, है ना। क्या होता है बायनोमियल थ्योरम, बताओ तो। a प्लस बी की पावर n क्या होता है, बोलो भाई। NC नॉट इनफैक्ट A की NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, चलते रहता है NCn b की पावर n, ठीक है। इसको ओपन कर दें अगर तो क्या लिखा है, n फैक्ट 0 फैक्ट a की पावर n, ध्यान देना यहीं से मल्टीनोमियल निकाल दूंगा मैं, तो ध्यान दीजिए सब लोग। चमक रहा है सभी को? हाँ सर। अगला क्या होगा, n माइनस 2 फैक्ट इंटू 2 फैक्ट इंटू बोलो an माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस क्या होगा बताओ, n फैक्ट 0 फैक्ट n फैक्ट बी की पावर है n और a की पावर 0। ये बात चमकी? हाँ यस सर। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो क्या लिखा है, समेशन। अच्छा मुझे तुम लोग को स्कूल का रूटीन तो सुबह आ जाता होगा ना, कौन कौन से स्कूल में सुबह क्लास चल रही है एग्जैक्टली बताओ क्या मुझे। अभी छुट्टी नहीं तुम्हारे यहाँ छुट्टी है बट बाकी जगह छुट्टी नहीं है, जिनका छुट्टी नहीं हो बता दो मुझे। इनफैक्ट हाँ अंबानी में छुट्टियां है, लेकिन फिजिक्स की मैम एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है सुबह 9 से 10 तक। 9 से 10 अंबानी फिजिक्स, ठीक है। और केवी में 7:30 से 8:30 केमिस्ट्री चलता है, 15 तारीख तक ही होगा। ठीक है, तो 10 तारीख तो आ गया ना, ये अच्छा समय था, यूज कर लिए होते हम लोग अच्छे से इसको। 9 से 10 और 7:30 से 8:30 है ना, और ये रोज चलता है। सब फिजिक्स की मैम कभी कभी लेती है, कभी कभी नहीं लेती है, उनका पोर्शन पे डिपेंड है। उनको बोलो ना मैडम हम आपका ही थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, हमको बाकी भी टाइम टेबल सेट करना पड़ता है ना वीक का। हाँ और मैम, केवी तो में इसलिए सर मैम बोलती है कि मैं वीक में 2-3 दिन लूंगी, बाकी तुम अपना करो। तो बताओ उनको दिन तो बताएं भाई, हमारा टाइम टेबल तो संडे को बनता है ना यार, उनसे पूछो मैडम कब लोगे आप। एनीवेज केवी में कब कब है सर 15 तारीख तक है हर दिन। अंदर भाई, देखो ऐसा है फ्राइडे को तो सुबह क्लास लगी है, मिस मत करना, ठीक है। और भाई स्कूल तो मिस कर ही सकते हो यार, कौन सा अटेंडेंस का दिक्कत है यार। ठीक है 15 को सुबह फिजिक्स है, सॉरी मतलब 15 नहीं, फ्राइडे को सुबह फिजिक्स है, तो मिस मत करिएगा, ठीक है। और ये फेस का लेक्चर रिकॉर्ड होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट लेक्चर नहीं किया था सर गूगल मीट पे लेते हैं ना। तो गूगल रिकॉर्डिंग नहीं होती है क्या? नहीं सर। नहीं ऐसा कैसे होगा, सर गूगल मीट शायद रिकॉर्डिंग। होस्ट कर सकता है गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग। मैंने तो एक बच्चे को नंबर दिया था, एक बच्चे से बात करने के लिए, केतन को नंबर दिया था मैंने रजत का, कि बात कर ले, गूगल मीट पर रिकॉर्ड करता है। केतन है क्लास में? किसी को हाँ सर। पढ़ना ही, हाँ तो आपको नंबर दिया ना बेटा, मैंने बात किया आपने। सर मैंने उसे मैसेज किया है। अरे वो मैसेज पढ़ेगा ही नहीं, वो पढ़ लिया है उसने। नहीं सर। फोन करना चाहिए ना यार। देखो एनीवेज ये समेशन कब तक चल रहा है, ये आपको बायनोमियल का फॉर्म समझ में आता है क्या, ध्यान देखिए तो, ये वाला बायनोमियल का फॉर्म समझ में आता है क्या? यस सर यस सर। यस सर। लास्ट ईयर गलती क्या हुई ना अपने को, जब टॉपिक पढ़ाते थे ना, हर्ष खन्नार बोलता था सर टॉपिक का नाम डाल दिए, मैं आलस में डालता नहीं था, टॉपिक का नाम डाल दिया होता ना तो रिवाइज करने में बड़ा आसानी होता, पता है। सर मैंने भी बोला था अप्रैल
में वाले हाँ, लेक्चर्स में ही बोला अरे था, लेकिन किसी ने सुना नहीं। नहीं, मैं सुना था, मेरे को बहुत आलस वाला काम लगता है, इसलिए वो गलती हो गई। उससे क्या होता है ना, तुम लोग को रिवाइज करने में बड़ी आसानी हो जाती। तो सर समझ में आपने नहीं वो आता। डिलीट डाल के रखे थे वो वीडियोस में, तो वो इनकन्वीनियंट। हाँ, वो तो मतलब गड़बड़ी हो गई है, वो तो मतलब वही है ना कि मतलब कोई मुझे वो पता नहीं चलेगा ना मैं किस क्लास में क्या पढ़ाता हूँ, मतलब एग्जैक्टली टॉपिक क्या चलता है, फिर वो कुछ और चलने लगता है, दिक्कत आ जाती है। जैसे बायनोमियल का पूरा लेक्चर अलग कर लेता मैं, उस टाइप से होता ना, तो मैं दे देता इन लोगों को। ठीक है, a प्लस बी की पावर, लेकिन ऐसा थोड़ा ना बायनोमियल पढ़ाया होगा तो पढ़ाया एक लाइन से पढ़ाया होगा 7 दिन तक 8 दिन तक, है ना। तो लेक्चर खोजता हूँ और देता हूँ मैं फिर इन लोगों को। देखो ये हो गया मल्टी 23 जनवरी को पढ़ाया था आपने ये मल्टीनोमियल थ्योरम। 23 जन को, बढ़िया है, ठीक है, देखते हैं फिर उसको। a प्लस बी की पावर, यहाँ तक क्लियर है क्या? ये फॉर्म समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। नहीं, जिन लोग को नहीं आता है वो बोलो यार, तुम लोग को तो फिर थोड़ा बहुत आता है। ये फॉर्म आता है समझ में? यस हाँ सर। सर। नहीं सर। नहीं समझा क्या? बताओ। यही तो लिखा हुआ है बायनोमियल एक्सपेंशन, यही है ना बायनोमियल एक्सपेंशन। उसी को हमने ऐसा लिख दिया नीचे वाले में, बताओ क्या दिक्कत है? ऊपर वाले फॉर्म से ही तो नीचे वाला फॉर्म लिखा है। ये समेशन कब तक चलाओगे? जब तक k1 प्लस k2 n रहे। और k1 k2 की वैल्यू क्या है? k1 k2 की वैल्यूज क्या है? 0 से लेके n तक। हाँ बोलो। हेलो, यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या विष्णु? हाँ सर। अरे बायनोमियल को डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, कौन सा पाप कर दिया? सही तो है। सही है सर। अरे समझे क्या बायनोमियल का दूसरा फॉर्म? यस सर। सोच लो ना, एक बार 2 मिनट समझ लो ना, क्या दिक्कत है? जो ऊपर का फॉर्म है उसी को समेशन में चेंज कर दिया, k1 k2 डाल दिया, k1 k2 फैक है, सॉरी, k1 k2 डाल दिया। a की पावर k1 है, b की पावर k2 है। k1 k2 कैसे वेरी कर रहा है? दोनों 0 से n के बीच में है, और दोनों का सम किसी भी मोमेंट पे क्या होना चाहिए? n। n होना चाहिए। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बोलो, इतना क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लिया? यस सर। सर 1 मिनट। वैसे इस बार भी तो वही गलती कर रहा हूं मैं ऑलमोस्ट, है ना। लेक्चर्स में नाम लिख रहा हूँ, कभी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन चलो अभी तो ज्यादा लेक्चर नहीं हुआ, अभी मैं लिख देता हूँ ढंग से उसको। लेक्चर नंबर स्लैश टॉपिक नेम, इस फॉर्मेट में रखते हैं अपन, तो उससे ना बाद में पढ़ने में फायदा होता है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है मल्टीनोमियल? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो मैंने बायनोमियल का क्या फॉर्म बताया, बायनोमियल एक्सपेंशन का डिफरेंट फॉर्म क्या बताया? ये तो आपको पहले से आता था, कौन सा? एनसीआर, बोलो भाई। a की पावर n माइनस n r, माइनस r b की पावर r। r इक्वल टू बिंदु r इज इक्वल टू n, ये तो पहले से आता था। हाँ सर। हाँ सर। यस मैंने सर। आपको अभी नया फॉर्म क्या बताया? समेशन n फैक्ट बाय k1 फैक्ट k2 फैक्ट e की पावर k1 b की पावर k2। अरे तुझे तो आता है ना, तू ही बोलेगी क्या, बाकी लोग को बोलने दे। k1 प्लस k2 इज इक्वल टू n, ठीक है। k1 0 से n और k2 0 से n। n। ये क्लियर है क्या? क्लियर है आकांक्षा? डाउट है इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, अब यहीं से पैदा हो गया मल्टीनोमियल। कैसे पैदा हुआ?
a प्लस बी प्लस सी की पावर n क्या होगा? समेशन n n fact fact by by k1 fact k2 fact k1 k3 fact fact k2 fact k3 fact, बाकी लोग जो नहीं आता है वो पढ़ लो। a की पावर a की पावर k1 b k1 की b पावर की k2 पावर c की k2 c पावर की k3। पावर k3 ये समेशन कितनी बार चलेगा? k1 प्लस k2 प्लस k3 जब तक n नहीं होता। और k1 की वैल्यूज कहाँ से कहाँ है? 0 से n। 0 से n। ये फॉर्म चमका क्या आकांक्षा? विष्णु क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ समझा सर। बेटा? यस ठीक है, सर। तो अगर इधर को बेटा अगर मान लो ज्यादा नंबर्स आ गए तो इधर भी ज्यादा चीजें आ जाएंगी, है ना? इधर भी ज्यादा चीजें, इधर भी ज्यादा। चमका क्या कह रहा हूँ? ज्यादा मतलब क्या? अरे ज्यादा मतलब क्या? डी ई एफ क्या हुआ? यस सर। अरे बेटा क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। कॉपी करो बेटा। मेरा बेटा कहाँ है? हाँ क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? क्यों? अच्छा अभी नहीं खाया, कब खाएगा संजय यार? बचपन का खाया पिया इंसान झेल जाता है ना यार बड़ा होने पे। माँ का पापा का बच्चे है ना तो चौकी में बैठा देंगे और दोनों साइड बैठाएंगे, एक आदमी से लड्डू खिलाएगा, एक आदमी फल खिलाएगा, आदमी दूध पिलाएगा। अपने को नहीं कुछ खाया नहीं सोची तो सर मुझे मिल गया वो वाला लेक्चर। चलो ठीक है, अच्छा है। हाँ भाई क्लियर है क्या इतना बेटा आकांक्षा? यस सर। ठीक है, तो देखो समझते हैं क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है? चलो एक्सपेंशन करते हैं। a प्लस बी प्लस सी की पावर 4 का एक्सपेंशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होगा बताओ? बड़े सिंपल करे क्या? चलो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हैं। वो सबको आता है ना करना? नहीं आता है? हाँ सर। बताओ बताओ क्या होगा? मल्टीनोमियल से बताओ तो। ओए हीरो, मल्टीनोमियल से बता। 2 factorial upon real हाँ by k1 k1 fact k2 fact k3 fact e की पावर k1 b की पावर k2 c की पावर k3 है ना? क्या होगा बताओ? k1 प्लस k2 प्लस k3 इज इक्वल्स टू 2। इतनी बार इसको जोड़ना है। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। सारे टर्म्स लिखेंगे ईमानदारी से, ठीक है? तो अब बताओ मुझे k1 प्लस k2 प्लस k3 इक्वल टू 2 का कौन कौन सा केस होगा? 210 सॉरी 200 020 002, इतना क्लियर है? हाँ सर। और क्या होगा? 110 110 101 101 01। और कोई केस होगा क्या? नहीं होगा। अरे ओ हीरोज, और कोई केस होगा क्या? नहीं सर। अरे बाबा जिन लोग को नहीं आता है, आकांक्षा, विष्णु, केतन, होगा कोई केस क्या? और नहीं होगा सर। ठीक है, अब इसके एक्सपेंशन लगाते हैं। फिर बताओ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा टर्म? बताओ। 2 फैक्ट, अरे बोलोगे? a की पावर 2 b की पावर 0 c की पावर 0 a की पावर 2 b की पावर 0 c की पावर 0, तो क्या आ गया? a स्क्वायर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा बोलो? 2 फैक्ट
2 fact upon 2 fact into 0 fact. जीरो फैक्ट ए जीरो बी स्क्वायर सी जीरो, कितना आ गया? बी स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके लिए 2 fact upon 0 फैक्ट जीरो fact फैक्ट जीरो फैक्ट टू फैक्ट, हाँ ए जीरो A बी जीरो सी टू, कितना आ गया? C सी square स्क्वायर। इसके लिए 2 fact upon 1 fact 1 वन fact फैक्ट जीरो फैक्ट ए बी सी जीरो, है ना? क्या आ गई वैल्यू? 2ab 2ab, इसके लिए क्या आएगा? 2 fact 2 upon fact 1 upon fact 1 fact, and 0 0 fact, fact 1 fact, a की power 1, b की power 0, c की power 1. 2ac अरे हाँ, आज जेपीएन सर से बात हुई हम लोग की वीडियो कॉल पे। अभी भी सर वैसे ऑक्सीजन लगा के रखे हैं, बट बात कर पा रहे थे क्योंकि पावर फैक्ट जीरो फैक्ट वन फैक्ट ए जीरो बी वन सी वन, कितना आया? 2bc टू ऋषि, कौन सा ऋषि भाई? ए स्क्वायर प्लस 2b बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बोलो टू बी सी प्लस 2ac, बोलो 2ac टू ए सी। 2ac. अरे ये बात चमकती है क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर. हैं पक्का, झूठ बोल रहे हो? ठीक है, अच्छा तो देखो कैसा होता है ना, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर में तो कितने टर्म्स आ गए? 6 टर्म्स आ गए ना, यस है ना? तो अभी जैसे अभी मैं ए वगैरह में चेंज करूंगा तो फालतू में दिक्कत आएगी, ठीक है फाइन। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। yes हाँ sir सर. Yes sir. यहाँ तक क्लियर है? yes sir बोलो क्लियर है क्या? Yes, हाँ sir. सर. Yes sir. कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर. आकांक्षा कॉपी कर लिए बेटा? नहीं सर, कर रही हूँ.
कॉपी कर लिए? हो गया सर। Yes, हाँ sir. सर। क्या कांक्षा हो गया? हाँ sir. a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का क्यूब का एक्सपेंशन सब लोग लिखो जरा, तो क्या आएगा? हम बताओ क्या आएगा? ए की करूँ पावर क्या? k1, b की पावर k2, c की पावर k3 और d की पावर k4। चलो करो बाकी। पूरा एंड तक एक्सपैंड करे, बताओ क्या आ रहा है? टेक योर टाइम, सॉल्व इट।
हेलो, कर लिए? कर रहे हैं सर। 1 मिनट सर। अरे हो गया सर। हो गया सर। अरे स्नेहा सुनो, रेहान सुनो, उस दीवार में मार के मत करने दो, अभी ना क्लास चल रही है ना इसलिए। मेरी क्लास चल, छोड़ दो। कर दिया, ऐप साइन कर दी उसका। वो ही नहीं कहते, मुंह क्या फुला लिए थे। हाँ हेलो, आया क्या? केस क्या क्या आ रहे हैं बताओ, मुझे बताओ केस क्या क्या आ रहे हैं, लिख तो दो गई तुम लोग, केस क्या क्या आ रहे हैं बोलो। K1 K2 बोलो। K3 K 300 है ना, 0 030 0 0030 00, 0 ये 4 टर्म्स है ना। फिर और 1 1 0 1 2 का बना ले पहले, 1 2 का। Yes तो sir. 1 2 0 2 2 1 1 0 1 2 0 2 1 0। चमक है ना मैं क्या कर रहा हूँ? रिपीट हो गया सर मास्टर। रिपीट हो गया। 2 0 1 0 हाँ 2 0 1 0, ये बात चमकती है। यस ऐसे कितने टर्म्स आएंगे? 6 टर्म्स आएंगे ना, 4C2 इंटू 2 12 टर्म्स आएंगे ना ऐसे। ये बात चमक रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। भाई 12 टर्म्स आएंगे ना बॉस, की नहीं आएंगे ऐसे ही। ऐसे 6 ब्रैकेट्स आएंगे सिस्टम में, ये आपको समझना चाहिए। पीएनसी से आएगा ना। अरे 4 में से 2 चुनना है ना, तो अभी K1 K2 चुना है, फिर K1 K3 चुना है, फिर K1 K4 चुनूंगा। चमकता है? हाँ यस सर। ठीक है, और क्या आएगा बताओ? 1 1 1 3 1 वाला है ना। यहाँ पर कितना हाँ। केस आएगा? 4 के 4 केस। 4 क्यों 4 केस? 4C3। 4C3 अरे ये बात चमकती है, हाँ सर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सबको क्लियर है बताओ? यस सर। तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ कोएफिशिएंट्स पे, मैं कह रहा हूँ इसका एक्सपेंशन कैसा आएगा बताओ फिर। ए हेलो ए AQ की पावर 4 है ना, प्लस A1 प्लस बोलो A A2। की पावर 3 होगा ना। हाँ सॉरी, A2 BQ एक मिनट रुक जाओ, मैं बड़ा सा लूं, जगह नहीं बचेगा। A1 A की पावर 3 प्लस बोलो A2 B की पावर BQ। चमक रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो यस हाँ सर। सर। यस सर। A4 D की पावर क्यूब है ना। फिर क्या आएंगे बताओ तो? B A square B A5 A square A5 हाँ, B square A स्क्वायर AB square सर। हाँ ठीक है ना, ऐसे लिख दिया क्या, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। A5 A6 क्या आएगा? AB AB square स्क्वायर। अरे चमका, अरे भाई समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पे क्या आएगा? A7 AC स्क्वायर AC स्क्वायर A8 C square A नहीं A square C स्क्वायर A A, square क्या बोल रही है? वही तो लिखा है, ठीक है। सेम हाँ सर वही हाँ। same A9 क्या आएगा बोलो? AD AD स्क्वायर square
A10 A square D. A square D. A square D. बहुत लिखना पड़ रहा है, और बोलो। A11 square C. BC square. A12 B square C. B square C. A13 BC square BD D. square. BD square. A14 B C square D. square D. D square D. कुछ बचा है क्या जिंदगी में? और C square D. CD C square. square D CD square. CD square. और प्लस 1 1 1 वाला. हाँ बोलो। A. A17 A B C. A B C. A18 B C D. ऐसे कभी लिखते नहीं है, चलो ठीक है। A19 A C D. A C D. A20 और A B D. अरे ये चमका क्या सभी को बताओ? हाँ, आकांक्षा, सर। विष्णु, Yes, सबको sir. चमका? Yes sir. Yes, sir. चमका क्या? पक्का? तो अब देखो जो क्वेश्चंस आते हैं ना सम ऑफ कोएफिशिएंट्स वाले, अगर मैं कहूं फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, पहला क्वेश्चन है, मतलब क्या निकालना है बताओ? क्वेश्चन क्या? आप बस क्वेश्चन का मतलब बताओ, आंसर मत बताओ। फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालने को? सर A1 + A2 + A3। हाँ, क्वेश्चन समझोगे ना तो बन जाता है, बिना क्वेश्चन यही निकालना है ना। चमका? हाँ सर। है ना? ये कैसे आएगा बताओ? इस वाले साइड में, इस खतरनाक वाली साइड में बस A1 + A2 A3 A20 तक कैसे बचेगा? जब 1 डालेंगे. अब 1 होगा। बस A = B = C = D = 1 डाला। ये बात चमका गया? हाँ सर. अगर मैं कहूं कि मेरे को सम ऑफ कोएफिशिएंट्स नॉट हैविंग डी, तो मेरे को बताओ आंसर कौन सा चाहिए? इतना बताओ बस, मेरे क्वेश्चन से मतलब नहीं, मुझे बताओ आंसर क्या चाहिए। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स नॉट हैविंग डी, बताओ। Equal to इसमें 0. D नहीं है वो सर। हाँ तो कौन कौन सा आएगा बताओ? A1 A2 A3 आएगा, A5 A6 A7 A8 A6 A7 A8 8 A11 12 मैं तो मर जाऊंगा यार, अब रुको, तो मर जाऊंगा मैं यार, मतलब सही में मर जाऊंगा। क्या क्या नहीं चाहिए इसका मतलब? जहां जहां पे डी है वो नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए, हाँ सर। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अरे चमक रहा है क्या? जहाँ पे हाँ के सर। 0 है वो वाले चाहिए. ये नहीं चाहिए है ना? अरे हेलो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इन सारे को गायब कैसे करेंगे? D को 0 रखेंगे, बाकी सबको 1. A = 1 B = 1 C = 1 और D D = D is 0। equal to तो 0. ही D को जो डालोगे ये सारे चीजें समाप्त हो जाएंगी ना। ये सेम काम हम लोग 11th में करते थे यूक्लिड थ्योरम में, याद है? जब डिवाइड करते थे किसी पॉलिनोमियल को x² - 5x + 6 से, हम लोग x को 2 डालते थे। जब अरे मैंने सिखाया था रिमाइंडर निकालना, Yes, तरफ का sir. लीनियर, तो 2 और 3 डाल के क्या होता था, वो टर्म एक बार में गायब हो जाता था। अरे इतना क्लियर है क्या अभी? हाँ सर। Yes, सर. sir. इतना क्लियर है कैसे क्या है ये मल्टीनोमियल का फीलिंग क्या है? Yes Yes. sir. Yes, sir. अगर मेरे को बस बी और सी वाले चाहिए, ऐसे टर्म चाहिए इसमें बी और सी दोनों हैं, अब बस बी और सी हैं। सर जिधर A B है उसको भी 0 कर दो। इधर ए डी है उसको अपन समाप्त कर देंगे। ये बात चमकती है क्या अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। नहीं सर, 1 मिनट। कॉपी हो गया? यस सर। अरे केतन, तुमको ये पूछना है कि भाई आप कैसे रिकॉर्डिंग करते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग? सर उन्होंने बोला कोई ऐप डाउनलोड करके। हाँ तो पूछो कौन सा ऐप है। सर गूगल मीट में रिकॉर्डिंग हो सकता है अगर कंप्यूटर वाला वर्जन है तो, मैंने देखा अभी। मतलब किसके पास कंप्यूटर वाला वर्जन हो? जो होस्ट है वो। होस्ट के पास कंप्यूटर, ऑब्वियसली कंप्यूटर से पढ़ाते होंगे सर तो। यस कंप्यूटर या लैपटॉप। हाँ ऑब्वियसली, बट शायद सर के पास रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, उनके में ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। चलो ठीक है, रब करे क्या? यस सर। सर हम लोग कर सकते हैं ना, तो करना ही चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे हो? तभी सूझा नहीं। है रिकॉर्डिंग सुना नहीं? मतलब रिकॉर्डिंग देखते भी हो तुम? हाँ देखता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग सुना नहीं? क्या बोल रहा है रिकॉर्डिंग सुना नहीं मतलब? अरे मैं बोल रहा था कि तभी सूझा नहीं कि रिकॉर्डिंग वैसे भी कर सकता हूँ करके। मैं नहीं समझ, तुम लोग जेपीएस का रिकॉर्डिंग कैसे करते हो? वो जूम पे ही करते हैं ना सर, परमिशन देते हैं और ऐसे करते हैं। जैसे गूगल मीटिंग हो जाता होगा। तो ठीक है, एनीवेज हाँ, तो ये एक फर्स्ट पार्ट था मल्टीनोमियल का, यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। मुझे बताओ, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ a cube b square c in a plus b plus c का पावर 6। कोएफिशिएंट ऑफ a पावर b स्क्वायर c क्यूब d in a plus b plus c plus d हाँ बताओ, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं सोच के बताओ, बोलो क्या होगा इसका आंसर आकांक्षा? सर फैक्टोरियल के फॉर्म में बताना। हाँ हाँ, सर 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अरे ये चमका आकांक्षा कैसे किया गया? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए? a4 b स्क्वायर c क्यूब d 0 है ना, तो क्या होगा? 9 फैक्ट बाई 4 फैक्ट 4 2 फैक्ट फैक्ट 2 3 फैक्ट फैक्ट 3 0 फैक्ट फैक्ट। 0 फैक्ट। यहाँ पर क्या चाहिए? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, तो 8 फैक्ट बाई 2 फैक्ट 2 फैक्ट 2 फैक्ट 2 2 फैक्ट। ये क्लियर है? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। कर लो।
यहाँ तक क्लियर है? आकांक्षा, Yes, sir. विष्णु, Yes, sir. ठीक है। तुम लोग का बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स हुआ था? बाइनोमियल थ्योरम फॉर सर एनी मतलब रैशनल इंडेक्स माइनस होल नंबर वाला ना? नहीं रहे, मतलब ये चीज 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ। हाँ सर हुआ है। Yes, sir. यस सर। अरे मेरा तो हुआ ही है, मैं दूसरे बच्चों से पूछ रहा हूँ। आकांक्षा हुआ है तुम लोग का ये? हाँ सर हुआ है। ठीक है, फटाफट मैं इसको 2 मिनट 15 मिनट बचा है बस, मैं इसको रिवाइज करता हूँ। इसमें क्या होगा, देखो आपका नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? a प्लस बी की पावर n क्या होता है बोलो तो? सी नॉट ए की एन सी नॉट a की पावर n, है ना? हाँ, वन प्लस एक्स की पावर n। नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है अगर n इंटीजर है तो? एन सी नॉट NC नॉट प्लस एन सी वन एक्स एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी एन एक्स की पावर n। बोलो इतना क्लियर है? यस हाँ Yes, sir. कोई शंका है, कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब डाउट के भी हाँ बोल रहे हो? डाउट नहीं नहीं है। सर। नहीं है ये क्या होगा? एन एन माइनस 2/2 एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या होगा? n n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 3 फैक्ट इंटू एक्स क्यूब, और ये चलेगा टिल NCN वाला जो भी आएगा इंफिनिटी x की पावर n। इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी नहीं भाई, है ना? इसी का एक्सपेंशन। ये बात चमकती है? हाँ सर। नाउ नाउ ध्यान रखना, इफ मॉड x इज लेस देन 1, यहां पर ये एक्सपेंशन कब वैलिड है? जब n इज, हेलो, होल नंबर ना? x इज एनीथिंग एंड n इज होल नंबर, चाहो या नेचुरल नंबर चाहो, जो लिखना है। नाउ इफ मॉड x इज लेस देन 1 एंड n इज एनीथिंग, मतलब n फ्रैक्शन है या n इज एनी फ्रैक्शन सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, तो भी ये जो है आपका वैलिड रहता है ये एक्सपेंशन। मतलब कैसे हो जाएगा बताओ तो? 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाएगा? 1 प्लस हेलो nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 2 इंटू फैक्टोरियल एक्स इनटू स्क्वायर x स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 इंटू, n माइनस 2/3 फैक्टोरियल इनटू x क्यूब। ये चलते रहेगा टिल इन्फिनिटी। ये आपका एक्सपेंशन है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स। चमका क्या? तो 1 प्लस एक्स की पावर हाफ का बताओ तो क्या होगा एक्सपेंशन? 1 प्लस एक्स की पावर, हाँ बोलो। 1 प्लस हाफ इंटू एक्स हाँ प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ हाँ बाई 2 फैक्ट एक्स हाँ प्लस हाँ बोलो। हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू माइनस 3/2 बाई 3 फैक्ट हाँ एक्स बताओ। रेज टू। अरे ये बात चमकी क्या? हाँ सर। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का बताओ तो क्या होगा? बताओ तो आकांक्षा क्या होगा? वन माइनस एक्स की पावर माइनस 1 क्या होगा बताओ आकांक्षा? 1 plus x कोई हड़बड़ी नहीं है तुरंत आंसर देने की, स्लोली बोलेगी चलेगा, साथ साथ लिखते रहे कॉपी। 1 प्लस एक्स, हाँ बोल फिर, प्लस -1 into 2/2 fact। कॉपी में लिख के देख, -1 इंटू -2 होगा ना? हाँ सर वो -1 मतलब मल्टीप्लाई करके बोलिए। हाँ तो 2/2 2 फैक्टोरियल तो क्या बन गया? 2 2 कट गया ना, क्या बचा? 1।
एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ना, आगे बता, नेक्स्ट बता। फिर एक्स क्यूब आ जाएगा। लिख तो, बोल तो। -1 इंटू -2 -2 इंटू, इंटू माइनस। अरे ये बात चमकी क्या? हाँ सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सब कुछ कट जाएगा ना, माइनस साइन भी कट जाएगा। चमक रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ? हाँ सर। अरे हेलो, क्लियर है क्या ये? हाँ सर। कॉपी क्लियर करो। है सर। उसमें तो स्टेट बोर्ड की एक्सरसाइज थी ना एक, अपन ने ये बायनोमियल चैप्टर नई वाली बुक से किया था कि मैंने फोटो खींच के भेजा था? फोटो खींच के भेजा। खींच के भेजा था। नई वाली बुक से कर लेना चाहिए यार। उसमें नहीं है क्या? होगा ना। कर लिए क्या? सर 1 मिनट। डन सर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। मैं कुछ एक्सपेंसेस दे रहा हूँ, उसको 3-3 टर्म तक लिखो। ये लास्ट वाले में मॉडेक्स को मैंने 2 से हाफ से छोटा क्यों किया है? ये लास्ट वाले में मॉडेक्स को मैंने हाफ से छोटा क्यों किया है बताओ? क्योंकि 2x का मॉड 1 से कम होना चाहिए। 2x का मॉड 1 से छोटा होना चाहिए, है ना? अरे ये क्लियर है क्या? यस सर वो फैक्टोरियल सबको सॉल्व करके 3 टर्म लिखना है बस। नहीं, ढूंढना है, फैक्टोरियल में छोड़ सकते। नहीं नहीं 3 टर्म से पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। मेरे को, मैंने एक टॉपिक की तैयारी कर, लिमिट्स नाम का एक टॉपिक है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? ओके।
अरे हो गया क्या? लास्ट वाला सर। लास्ट वाला सर। हो गया सर। हो गया क्या? हाँ सर। आकांक्षा हो गया? कर रही है? सर लास्ट वाला चालू है। कर लो। ठीक है। हेलो। यस सर। ठीक है, चलो कल या परसों बाकी भी इसका और बच्चा और पोर्शन रिवाइज कर देंगे। ये सब तुम लोग को आता है? K1 प्लस K2 प्लस K3 कोएफिशिएंट मेथड ऑफ काउंटिंग आती है ना? यस सर। नहीं नहीं, आकांक्षा तुम लोग को? विष्णु, K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल टू 10 नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आता है नहीं आता है? हाँ सर, n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। फॉर्मूला नहीं, निकालते कैसे हैं ये पूछ रहा हूँ। हेलो, जो तुम जो कह रहे हो अगर मैं ये कर दूं तो फिर कैसे करोगे? नहीं आता। हाँ विष्णु बोल, ये आता है? अब मान लो एक कंडीशन डाल दी तो फिर कर पाएगा? हाँ सर। कैसे बता? सर पहले k1 को 3 रखेंगे और k2 को 1 रखेंगे और k3 को 5 रखेंगे। फिर उसके बाद सर ने सिखाया है? कैसे सिखाया है सर, मैं तो पूछ रहा हूँ मैं। सर ने कैसे सिखाया बताओ? सर फिर जितना बचा होगा उसको हम लोग बांट देंगे इन तीनों में। हाँ ये सही कह रहे हो। इसको सर ने अलजेब्रिकली सिखाया था? कैसे सिखाया था सर ने? सर ने बोला था कि पहले हम लोग k1 को 0 करने का ट्राई करेंगे। नहीं नहीं, वो सही कह रहे हो तुम, वो सही कह रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं अब इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर दिया, K1 को 0 से 5, K2 को 0 से 5, K3 को 0 से 5। अब कैसे करोगे? मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे कि K1 को A0 प्लस A1 प्लस A स्क्वायर ऐसा रिप्लेस करना सिखाया सर? नहीं सिखाया था? नहीं सर। मतलब K1 को A0 प्लस A1 ऐसा रिप्लेस कर दो, फिर K2 को फिर मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट निकालो, सिखाया नहीं सिखाया सर ने? नहीं सर। ठीक है, चलो तो मेथड ऑफ कोएफिशिएंट काउंटिंग। अच्छा ये बताओ, ये तो मालूम ही होगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स में n में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या होता है? वन माइनस एक्स की पावर n में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या होता है? -1 की पावर n। नहीं 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 नहीं, बाकी लोग बताओ क्या होता है? n प्लस n माइनस 1 इसको तुम लोग को याद नहीं है? n प्लस r माइनस 1 c r और
कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर R r in 1 minus x की पावर minus n, ठीक है, जहां पे n इज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या निकालने की बात हो रही है, क्वेश्चन क्या कह रहा होगा, ऐसे में क्या निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50, इस टाइप का क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ये बात चमकती है? yes, sir. कैसे होता है देखो ध्यान से, इसका बायनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, 1 प्लस एन एक्स क्या हो जाएगा बोलो, माइनस एन माइनस 1 बाई 2 फैक माइनस एक्स का स्क्वायर, चमक रहा है, Yes, प्लस sir. माइनस एन माइनस 1 बोलिए माइनस एन माइनस 2 बाई 3 फैक माइनस एक्स का क्यूब, ये चमकता है। ये चलते 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 समझे, तो ऐसा टर्म जहां पे x की, आप बताओ ना यहां से क्या बन रहा है बताओ, 1 प्लस एन एक्स, चमक रहा है क्या, n प्लस 1 बाई 2 फैक इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम बताइएगा क्या बन रहा है, n इंटू Plus 1 n plus 2 by 3 by x cube. ये बात चमक रही है। तो आप मुझे बता सकते हो x की पावर r के साथ क्या आएगा, n प्लस 1 n plus n प्लस 2 कहां तक रहेगा, n प्लस r माइनस 1 बाई r फैक्ट, ये हमारा आ गया आंसर। तो कोएफिशिएंट क्या आ गया बताओ, n इंटू, अरे हेलो, n plus 1 into n plus 2 up to n plus r minus 1 by r factor। अब इंसान है अपन, यही तो याद नहीं कर पाएंगे, तो इसको n माइनस 1 फैक्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ऊपर में क्या लिखा हुआ है बताओ, n माइनस 1 फैक्ट के आगे वाला n दे दिया, n प्लस 1 दे दिया, सब देते गए, क्या लिखा है बताओ, n प्लस r माइनस माइनस 1 का फैक्ट। यहां तक क्लियर है आकांक्षा? अब ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस r माइनस 1 CR। हेलो आकांक्षा, क्लियर है ये? हाँ सर। चमका क्या? तो यहां पर आंसर क्या आएगा बताओ, 100 प्लस 50 माइनस 1 C 50। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। n प्लस r माइनस 1 CR। अब ये एक अच्छा होता है इसलिए याद रखा गया है, बहुत जगह काम आता है। ऐसे हम कोई भी कोएफिशिएंट ऐसे निकाल सकते हैं जैसे कर रहा हूं ऐसे पकड़ पकड़ के, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, इसमें x की पावर याद होना अच्छी बात होती है, n प्लस r माइनस 1 CR। इतना क्लियर है? कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्लास में इसी वीक में किसी दिन लेके मैं मल्टीनो ये कोएफिशिएंट काउंटिंग करा दूंगा, कॉपी कर लो। सर वो n plus r minus 1 factorial कैसे है? 20 फैक्टोरियल इंटू 21 क्या होगा, अरे 5 21 factorial। हाँ, और इंटू 22 कर देंगे तो 22 factorial। इंटू 23 कर देंगे तो 23 factorial। चमक गया? बताओ आगे। अरे n माइनस 1 फैक्ट इंटू n किए तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, एक और n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो n प्लस 1 फैक्ट, नहीं चमका? चमका सर। अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो Yes. बाय बाय। बाय सर।